आज की ये राधा कृष्ण की कहानी महाभारत के एक छोटे से अंश से ली गई है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। ये राधा कृष्ण की कहानी आपके दिल की गहराइयों को छू जाने वाली कहानी है। एक बार सौरभ में विचरण करते हुए कृष्ण और राधा एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित सी राधा। कृष्ण सब कपाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कि कृष्ण कुछ बोल पाते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश? जो राधा उन्हें काना काना कहकर बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन श्री कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह श्री कृष्ण ने अपने आप को संभाल लिया और बोले, राधा, मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूं। तुम तो मुझे द्वारकाधीश मत कहो। आओ राधा, बैठते हैं। कुछ मैं अपनी कहता हूं, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहूं राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, मन बहुत दुखी और उदास हो जाता था। इस उदास मन से आंखों से आंसू निकल जाते थे। तब राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तुम्हारी याद आई और ना ही आंखों से आंसू निकले, क्योंकि मैं तुम्हें भूली ही कहां थी जो तुम याद आते। इन आंखों में तो सदा कान्हा तुम ही थे। कहीं आंसुओं के साथ तुम निकल ना जाओ, इसलिए मैं रोती भी नहीं थी। कान्हा, तुमने प्रेम से अलग होकर क्या खोया? इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें? कुछ कड़वे प्रश्न सुन पाओगे तो सुनाऊं तुम्हें। तुमने कभी सोचा है कि इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक तुम पहुंच गए। एक अंगुली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर तुमने भरोसा कर लिया और 10 उंगली पर चलने वाली बांसुरी को तुम भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो एक उंगली गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी। प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या अंतर होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही फर्क होता है कान्हा। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप खुद मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है, पर किसी दूसरे को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, सौपन दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने ये क्या निर्णय लिया? आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी। राजा तो प्रजा का पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसे महान ज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठा अर्जुन आपकी ही प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को देख आप में करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, आप अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर में सिर्फ मेरे ही साथ खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूं कान्हा, लोग गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उसके महत्व की बातें करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक कोई नाम नहीं, पर उसके समापन पर आज भी लोग राधे राधे कहते हैं। यह कहानी काल्पनिक जरूर है, लेकिन इसके भीतर छिपी सीख बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के पास कभी किसी बात का उत्तर न हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, परंतु राधा द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्हों पर कान्हा मौन रहे। यही तो है प्रेम में समर्पण का भाव। पराक्रम में हमें हर किसी को हराना होता है, तब भी हम जीत कर भी हार जाते हैं, परंतु प्रेम में एक ही कईयों का दिल जीत लेता है। सही कहा है, एक छोटी सी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते थे। कमेंट्स में आपका प्यार, आपकी शुभकामनाएं
आपकी दुआएं देखकर बहुत खुशी होती है, बहुत खुश होता है दिल। आपको भी मेरा प्यार, शुभकामनाएं और बहुत सारी दुआएं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ये जीवन है, ऊपर वाला जैसा चाहेगा वैसा ही जीना पड़ेगा, इसलिए हमेशा खुश रहिए और मुस्कुरा